इंडियन टेस्ट टीम, जो कभी वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम हुआ करती थी, जो 12 साल तक अपने घर में एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं हारी थी, वही टीम अक्टूबर 2024 में ऐसा गिरती है कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। साल की जाती है और इंडिया डिपेंड कर रही है। टीम इस बात पर डिपेंड कर रही है कि बारिश हो जाए, कैसे मैच बच जाए। इस टीम की बॉलिंग एक पंक्चर है। क्या यही है जीजी एरा? इंडियन टीम का डिक्लाइन एक अलार्मिंग इशू है और आज के इस वीडियो में न्यूजीलैंड सीरीज खेलने के लिए इंडिया आती है। इंडियन कुछ तो अलग अलग एक्सट्रीम्स पे बहुत बुरा जीत कर आ रही है और दूसरी तरफ यही टीम जब श्रीलंका गई भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब यही टीम T20 आई मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट भी तो वहाँ बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया 97 रन्स बना दिए, क्योंकि T20 आई क्रिकेट में रिकॉर्ड बन गया। इसी साल इंडियन टीम का कोच बन जाना इस सबको और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। इस सब के बावजूद न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हो रही थी। इंडियन टीम के अंदर और इंडियंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस था, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में तो चीज़ें इधर बॉल क्रिकेट में तो इंडियन टीम ही डोमिनेट करती आई है और इंडियन टीम अभी एक सॉलिड रिकॉर्ड के साथ भी आ रही थी। हाँ, इंडिया अपने पिछले 8 टेस्ट मैचेस में से 7 टेस्ट मैचेस जीते थे। में इंडिया न्यूजीलैंड सवाल ही नहीं। जब इंडियन टीम क्योंकि पिछले 12 साल से इंडिया जहां दूसरी कोई टीम लगातार 10 टेस्ट सीरीज भी, वहां इंडियन टीम 18 टेस्ट सीरीज जीत स्ट्रीक से आ रही थी। और जब न्यूजीलैंड इस सीरीज के लिए इंडिया आई, कोई खास चिंता नहीं थी क्योंकि न्यूजीलैंड का इंडिया में रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड इंडिया में आज तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। सबको लगा था ये सीरीज बस एक रूटीन अफेयर होगी, इंडियन टीम वापस से एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देगी और एक सीरीज जीत जाएगी। इस सीरीज में होता है वो पहला टेस्ट, पहली इनिंग की शुरुआत ही इंडियन टीम के लिए कैटेक्लिस्मिक होते हैं। पहले बताया था ना कि या तो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस, घटिया परफॉर्मेंस, और वैसा ही कुछ हम इंडिया की अगली इनिंग्स में देखने को मिला। इंडिया ने पहली इनिंग में सिर्फ 46 रन बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग में 462 रन। ऋषभ पंत ने बनाए 92 और सरफराज ने 150। और कुछ इस तरह इंडियन टीम ने अपनी थोड़ी इज्जत बचा ली, लेकिन इस मैच को तो हम फिर भी नहीं जीत पाए और इस सीरीज की शुरुआत हुई इंडियन टीम के लिए एक लॉस के साथ। मैच में आई थी तो इस सेंचुरी बनने वाली और ने 7 विकेट, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बैटर
उनकी परफॉर्मेंस को पॉइंटिंग परफॉर्मेंस तो टीम में हर तरफ से आ रही थी, लेकिन अब जब टीम एक मुश्किल सिचुएशन में फंस रही थी तब उम्मीद थी कैप्टन रोहित शर्मा की, वो इस टीम को इस सिचुएशन से रेस्क्यू कर पाएंगे। लेकिन कैप्टन रोहित, वो तो खुद अपनी इस मैच को रोहित शर्मा की स्किल्स बताऊं, पहली इनिंग में 0 और दूसरी इनिंग में टॉप ऑर्डर में यशस्वी और मिडिल ऑर्डर में जडेजा थोड़ा टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी कोई बड़ी इनिंग नहीं बना। इंडियन टीम सेकंड टेस्ट भी हारती है और ये 12 साल में पहली बार हो रहा था इंडियन टीम अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज हार रही हो। इंडियन क्रिकेट फैंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यार हम 12 साल से घर में जीत रहे हैं, तो साल में एक बार घर में हारना तो अलाउड है। और जिस ढंग से रोहित शर्मा ने बात कही, कि कोहली अपनी जहां छोड़ो कि आप 12 साल की विनिंग स्ट्रीक की धज्जियां उड़ाने के बाद इस लॉस को कुछ तो एक तरफ, लेकिन इसके बाद अगले मैच में तो कुछ ऐसा तो आज तक हिस्ट्री में कभी ना हुआ था। न्यूजीलैंड तीसरा टेस्ट भी इंडियन टीम को हराती है। ये सीरीज इंडियन टीम के लिए बन जाती है व्हाइट वॉश। इंग्लैंड ने ना टीम नंबर 1 थी। विराट भारत अपने स्टिक गावस्कर ट्रॉफी हमें किसी भी अवेलेबल जस्ट कैप्टनसी ली और लेकिन यही होप्स होने वाली थी। ऑल्दो में आई इनिंग में और इस की धज्जियां उड़ गई थी। लेकिन ट्रेविस इंडियन थे कि दोनों इनिंग्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर थे नीतीश कुमार में किया। विराट कोहली हर बार वही नाम पर
उसको लीव किया जाता है और जाता है, लेकिन से जो अटैक राहुल ऐसे की है, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ट्रेविस हेड की सेंचुरी की वजह से हम यह मैच हार जाते हैं और ये सीरीज 1-1 से टाई हो, और यहीं से जब इंडियन टीम एक थर्ड टेस्ट मैच में, तो वहाँ तो इंडियन टीम के स्टैंडर्ड्स बिल्कुल गिर जाते। इस मैच बिल्कुल इसमें बारिश ऐड कर दो, इंडियन टीम इस मैच को हारी नहीं, और इसका क्रेडिट इंडियन टीम की था, इसका क्रेडिट जाता है बारिश को। ऑस्ट्रेलियन टीम ने आते ही पहली इनिंग में 445 रन ठोक दिए, और इस दौरान रोहित शर्मा के फ्लॉस सबके सामने क्लियर एक्सपोज हो गए, जहां ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने अपनी बड़ी नॉक्स को बिल्ड करना शुरू करा। कैप्टन उन पर अटैक करने की बजाय बैकफुट पर चला। डिफेंसिव अप्रोच उनकी कैप्टनसी से बड़ा फ्लॉ बन गया है। उनका यही पैसिव डिफेंस उनकी फील्ड प्लेसमेंट नज़र आता है, जहां ना तो कोई भी ज़्यादा स्लिप से प्रेशर बनता है, ना ही ज़्यादा क्लोज इन फील्डर्स लगाते हैं। इससे बैट्समैन पे कोई दबाव ही नहीं बनता। आप इसको विराट कोहली की कैप्टनसी एरा से कंपेयर करो, जहां फील्डर्स हमेशा बैटर्स के क्लोज होते थे, जिससे स्लेजिंग में और फील्डर्स के पास से बैटर्स इंटिमिडेट भी होते थे। वैसा अटैकिंग अप्रोच रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बिल्कुल नहीं दिखता। अब कोई फील्डर दूर दूर होकर तो बैट्समैन पर प्रेशर नहीं बना पाएगा, पर टेस्ट क्रिकेट में तो प्रेशर बनाकर विकेट लेने की अपॉर्चुनिटी बनाना ही एक कैप्टन का सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि वरना तो बैटर कितनी भी देर बैटिंग करता जाए। इसी टेस्ट मैच में इंडियन टीम के लिए शेमफुल मोमेंट तो तब आता है जब इंडियन बैटर्स 445 का आधा स्कोर भी नहीं बना पा रहे थे, और नौबत तो ये आ गई कि इंडियन टीम का स्कोर 445 से 200 रन कम रह जाता है, और फिर इंडियन टीम को फॉलो ऑन बैटिंग करनी पड़ती, और फिर तो इंडिया का हारना बिल्कुल तय था, क्योंकि इंडियन टीम दूसरी इनिंग में थोड़े बहुत रन्स बनाकर ही ऑल आउट हो जाती और ऑसीज़ उसे ईजिली चेज कर लेते। और इसी फॉलो ऑन को बचाने के लिए इंडियन बैटर्स को डिपेंड करना पड़ा जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की बैटिंग पर, जो बिल्कुल आखिरी में बैटिंग के लिए आते हैं। और जब किसी तरह आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने फॉलो ऑन सेव कर लिया, तब इंडियन ड्रेसिंग रूम का ये सेलिब्रेशन कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली ऐसे सेलिब्रेट कर रहे जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। क्या यही है जीजी एरा जिसके बारे में सब बात कर रहे थे? खैर, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, और समहाउ मुझे नहीं पता कि इंडियन टीम को क्या करना चाहिए क्या नहीं, कौन कैप्टन होना चाहिए या फिर कौन कोच होना चाहिए। मैं बस एक इंडियन क्रिकेट फ़ैन हूँ जो इंडियन टीम के हर मैच को बड़े ही मज़े से देखती हूँ, और फिर चाहे इंडियन टीम हारे या जीते, मैं इस वीडियो को में बस फैक्ट्स पॉइंट आउट कर रही हूँ। और मुझे हेटर तो बिल्कुल मत समझना, क्योंकि मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की तो स्पेशली बड़ी फ़ैन हूँ। इंडियन बैटर्स ने पिछले 6 महीने से 3 सेंचुरी लगाई हैं, जबकि अगर हम उससे पिछले 6 मैचेस देखें तो उसमें इंडियन बैटर्स ने 8 सेंचुरी और 2 डबल सेंचुरी लगाई थी, और वो भी तो इन्हीं बैटर्स ने लगाई थी, इसी टीम ने लगाई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये टीम बड़े नॉक्स खेल नहीं सकती, उसके केपेबल नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि पिछले कुछ महीने में कुछ तो ज़रूर ऐसा हुआ है जिससे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस बहुत अजीब और बहुत कम हो गई है। अब वो गड़बड़ क्या है और उस गड़बड़ को सही कैसे किया जा सकता है, आई होप इंडियन टीम और की मैनेजमेंट और प्लेयर्स ये जल्दी से फिगर आउट कर लें, क्योंकि 4th और 5th टेस्ट मैच की भी यही कहानी रही है। टेस्ट मैच को T20 की तरह खेला जा रहा है। दिस माइंडसेट ऑफ इंडियन टीम इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिस वजह से BGT तो हाथ से चला ही गया, बट अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से भी बाहर हो गए हैं। बेहतर होगा अगर जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए बाय द प्लेयर्स, कोच, टीम सिलेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, ताकि आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी भारत अपने नाम कर पाए।
यही था एक इंडियन क्रिकेट फ़ैन का पॉइंट ऑफ व्यू और चीज़ें जो मैंने नोटिस की। बाकी आप सब अपने पॉइंट्स कमेंट्स में बताइएगा। विल श्योरली इंटरैक्ट ऑन देम। दैट वाज ऑल एंड विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन, जय हिंद।